दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, आदरणीय हमारे पवन बाबू और हमारे महेश बाबा, जयराम बाबा, इस यज्ञ के मुख्य कार्यकर्ता हमारे दीपचंद अग्रवाल बाबू, उनके समस्त परिजन, हम लोग दूसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। ये प्रातःकालीन सत्संग है, प्रथम पाली है आज का। आज 30 दिसंबर 2024 ईस्वी सोमवार है। यह जो 2024 ईस्वी है, इसका कल समापन हो जाएगा। यह जो यज्ञ है 2 दिनों का, कल पूर्ण हो जाएगा। साल भी पूर्ण होगा, सत्संग का यज्ञ भी पूर्ण होगा, और दीपचंद बाबू ने जो यज्ञ ठाना है इसकी भी पूर्णाहुति कल हो जाएगी। यह समय जो बीतता है, लोग इसे लिख नहीं पाते हैं, आंक नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बालापन से युवापन में आते हैं, युवापन से वृद्धापन में आते हैं, और वृद्धापन के बाद यहाँ से चले जाते हैं। था ही नहीं लगता है। जवानी आ जाती है, लगता है कि कितना जल्दी आ गई जवानी। और हम लोग इस चकाचौंध में इतने मशगूल और भूले हुए रहते हैं कि इस जीवन का जो हिसाब किताब है वो कर नहीं पाते। लिखते ही नहीं है कि आयु गई कितनी और आयु अवशेष कितनी है। कोई लिखा पढ़ी नहीं करते, कोई हिसाब किताब नहीं करते हैं, और चलते जा रहे हैं। जीवन गतिशील है, इसमें बहुत रफ्तार है। लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और ऑनलाइन की तरह व्यस्त जीवन बिता रहे हैं। भौतिकता की चकाचौंध में लोग सिर्फ पेट और भात के पीछे दौड़ रहे हैं। किस तरह से पेट भर जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए, किस तरह से धनार्जन एकत्रित हो जाए, इसी के पीछे लगे हुए रहते हैं। समय चला जाता है, व्यक्ति अफसोस करते रहता है। अंग्रेजी में एक वर्ड है, टाइम इज मनी। समय भी रुपया है, धन है, लेकिन सबको इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ताश खेलने वाले खेलते रह जाते हैं, उसके जीवन में टाइम इज मनी है, कुछ भी नहीं है। गपियाने वाले गपियाते रहते हैं, सोने वाले घोड़ा बेच के सोते रहते हैं। और जो व्यक्ति संसार में गर्त है, डूबे हुए हैं, उसको ये भी था पता नहीं कि जीवन में करना क्या है। चलते जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं। बोलता है कि हमारे परिवार वाले जा रहे थे, हम भी उस ओर जा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसी के अनुसार हम जा रहे हैं। दुनिया का लोग जा तो रहा है, लेकिन सामने वाले को देख करके जा रहा है। सामने वाला यदि अंधा है, वो गड्ढा में गिरने के लिए जा रहा है,
आप उसका पीछा किया तो आप भी गिरेंगे। तो जा तो रहे हैं, सामने वाले को देख करके जा रहे हैं, अपनी सोच के अनुरूप जाना चाहिए, अथवा जो शास्त्र और संत कहते हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। अन्यथा चलते तो जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आंखों पहर धीरे धीरे, पल पल आंखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे। कहते हैं ये उम्र जो है धीरे धीरे जा रही है। कितने दिनों तक ये चलती रहेगी? जो कहते हैं 100 बरस जिएंगे, 100 बरस तक चलेगी। आप जितना मान बैठे हैं अथवा जितना आप माने हैं, आपके अनुसार परमात्मा को मान्य नहीं है, काल को मान्य नहीं है, समय को मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि काल अचानक मार से, अचानक जो वो मारता है तो हमारी आयु पूरी होती नहीं है, वो लेके चला जाता है, कभी भी हम समाप्त हो जाएंगे। मैंने समाचार में सुना कि जो सऊदी अरब है, प्लेन क्रैश हुआ, 179 आदमी सुहा हो गए, मर गए। अब बुझिए वो चला गया, और हम लोग जीवित हैं तो सोचते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। जब धर्मराज जी महाराज ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था कि मैं देखता हूं संसार के लोगों को मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, जो जीवित है अपने आप को अमर समझ रहे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो मर रहा है वो तो चला गया, लेकिन जो जीवित है वो अपने आप को अमर समझ रहा है। अचानक हम संसार छोड़ जाएंगे। घटना कैसे घटती है? दिल्ली की बात है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा था, जो रेड लाइट होता है वहां पर रुका हुआ था, इंतजार कर रहा था ग्रीन लाइन का, जो 1 मिनट का टाइम होता है। अब देखिए वह बेचारा सोचा भी नहीं होगा उसी 1 मिनट में रेड से ग्रीन होने के पहले इसका जीवन रेड हो जाएगा। हुआ क्या? हेलमेट पहना हुआ नहीं था, मोटरसाइकिल में बैठा था, और अचानक ऊपर से समझिए कान आता है, ऊपर से एक चिड़िया विषधर सांप लेकर के उड़ रही थी, और वो छोड़ देती, उसके चंगुल से सांप छूटता है, ठीक उसी मोटरसाइकिल वाले के गले में लिपटता है और वो काटता है। ग्रीन लाइन होने के पहले वहीं पर छटपटा के मर जाएगा। अब देखिए तो कैसा जीवन है। वो सोचा होगा कि हम यहाँ मरेंगे, लेकिन ये घटना घटी है। तो हम लोगों के जीवन में भी घटनाएं घटेगी, अचानक घटेगी, आश्चर्य भी लगेगा ये कैसे हो गया। जो परिजन बचे हुए रहते हैं उनको लगता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। लेकिन चाहे जो भी घटनाएं जिस तरह से घटी हो घटेगी। कोई नॉर्मल जाते हैं, कोई घटनाप्रद जीवन से जाते हैं, लेकिन जाना तो होगा ही। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे,
चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे। हाँ चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही। गुरु महाराज ने कहा है समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब गुरु महाराज कहते हैं जो समय बीत रहा है वो फिर लौटने वाला नहीं है। 3 काल होता है, काल मतलब समय। हम लोग व्याकरण में पढ़ते थे भूत काल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, ये 3 काल है। भूत माने बीता हुआ समय, वर्तमान माने जो अभी करंट में है, अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसको वर्तमान कहते हैं, और भविष्य उसे कहते हैं जो आने वाला है, उसको भविष्य कहते हैं। एक भविष्य वह भी होता है जो पिछले जन्म में बीता हुआ है, उसको भी भविष्य कहते हैं। लेकिन आगे भी भविष्य होगा, बीतने के बाद भविष्य होता है। तो जो भूतकाल है उसमें जितनी घटनाएं घटी, चाहे सुख वाली हो या दुख वाली हो, प्रोग्रेस वाली हो, विकास वाली, जो भी घटनाएं घटी है वो तो घट गई। उस घटनाओं के तहत यदि आप अपने मन को जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो क्या वो घटनाएं पुनः घटेगी? जो बीत गई, जो घट गई, वो जो घट गई वो नहीं घटेगी। अब जो घटेगी वो वर्तमान वाली घटेगी। जो बातें बीत गई है, कहते बीत गई सो बात गई। अब उसमें नजर नहीं दौड़ाना है, उधर मन को नहीं ले जाना है, क्योंकि वो भूत है। ऐसे जो भूत काल में घटना घटी है उसी के पीछे जो मन को दोहराते रहते हैं, उसमें तो शब्द जुड़ा हुआ है भूत का। भूत का ना बीता हुआ समय। अब उसी बीते हुए समय को जो दोहराते हैं, जैसे भूत परेशान नहीं करता है, उसी तरह से वो घटना यदि आपके दिमाग में चलती रहेगी तो भूत की तरह परेशान होंगे, बेचैन हो जाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। संत महात्मा कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। और रही बात भविष्य की, तो भविष्य के विषय में भी भविष्य के जो वक्ता होते हैं बताते रहते हैं, आपके भविष्य में सोना आएगा, चांदी आएगा, हीरा आएगा, आप हवाई जहाज खरीदेंगे, ये सब बोलता है। पंडित या ज्योतिषाचार्य बताते रहते हैं। ये जो बातें भविष्य की है ये तो अज्ञात है, आप जानते नहीं इस बात को कि क्या घटना घटी है, क्या मेरे भाग्य में है, नहीं है। तो भाग्य की जो रेखा है उसमें क्या है नहीं है आपको नहीं पता है। जो रेखा देख करके बताता है उसको भी पता नहीं, वो तो अनुमान कर लिया है। तो भविष्य की जो बातें हैं उसको भी छोड़ ही दीजिए। अब रही वर्तमान की बात, वर्तमान को जैसा बनाइएगा भविष्य वैसा बनेगा। जैसे अभी आप कारोबार रोजगार व्यापार करते हैं, जितना आप कमाइएगा उतना बैंक बैलेंस होगा, बेनिफिट होगा, और उतना आपके जीवन में बुनियादी जो जीवन है वो मजबूत होगा। यदि आप वर्तमान को यूं ही गंवा दिए, समय चला गया गोपियाने में, तो फिर तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। अंत की बारी यही होगी, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे।
तो वर्तमान को बनाने के लिए कहा जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? कहते हैं निज काम है आत्म कल्याण का काम, सत्संग भजन का काम, अध्यात्म का काम, जो हमारे जीवन में उत्थान होगा, हमारा जो जीवन है प्रोग्रेस करेगा। कौन सा जीवन? आंतरिक जीवन। जो अदृश्य जीवन है कहते यही निज काम है। निज काम को कहते हैं पहले करने के लिए करो निज काम। कहते हैं जो बीता सो बीतिया, अब हूं कहो गुरु नाम। मान लिया जो समय बीत गया तो बीत गया, कम से कम अब भी तो गुरु का नाम लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जब तक संत के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। तो जो हमारे आदरणीय दीपचंद बाबू ने सत्संग का आयोजन कराया, ये हुआ संत की बातों को मानना। यही कल्याणकारक बात है, यही कल्याणकारी कार्यक्रम है। यही करेंगे, इसी से आपका कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, इसी से आपका जीवन सुदृढ़ होगा। होम्योपैथी की दवाई जितनी कम पोटेंसी की होती है उतनी कारगर भी होती है। उसी तरह से आपके सांसारिक जीवन में, गार्हस्थ जीवन में यदि एक क्षण के लिए भी सत्संग में मन जुड़ जाता है या धर्म में आप जुड़ जाते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए आप सत्कर्म करते हैं, वो कारगर पोटेंसी वाली दवाई है, आपके जीवन में बहुत बड़ा उपकार और काम करेगा ये सत्संगति। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं छन छन पाल पाल समय सिरावे, कर तन दूर लाभ नहीं पावे। छन छन पाल पाल समय सिरावे, कर तन दूर लाभ नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं क्षण, क्षण का मतलब होता अल्पकालिक समय। तवा या कड़ाही जब भी गर्म हो जाता है, पानी पड़ते तो छन्न बोलता है। अर्थात वह जो आवाज, जो शब्द है, वो हमें सिखा रहा है कि बहुत अल्पकालिक समय है, इतना कम समय है, काम बहुत कारगर करना है, मजबूत वाला करना है, क्योंकि जाने की तैयारी करनी है। तो कम समय में विशेष काम करने के लिए क्या करना होगा? जैसे आजकल ऑनलाइन सब काम होता है, समय तो कम है, ऑनलाइन में आप अपना टिकट बना लीजिए या ऑनलाइन में कोई चीज बुक कर लीजिए, ऑनलाइन होता रहता सब काम। क्यों? समय कम है। जैसे पहले के लोग जाते रहते थे फॉर्म भरने के लिए, जो कार्यालय होता वहां जाते थे, उसमें समय लगता था, फिर घर आते थे, पैसा भी खर्च होता था। लेकिन अभी घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, 2 मिनट में सब काम हो जाता है। समय कम है, काम विशेष है। ऑनलाइन काम करिए, ऑन फोन वाला नहीं करिए, हड़बड़ वाला काम नहीं करिए, सोच के समझ के संभल के, क्योंकि ऑनलाइन में भी वहां ठगवा बैठा है, ठगने वाला बैठा है, कहीं मिस हो गया तो गए काम से। वहां ऐसा आदमी बैठा हुआ ऑनलाइन में, आपको पता नहीं चलेगा, आपको ठग करके गायब कर देगा। तो ऑनलाइन ऑन फोन भी होता है, लेकिन सही ढंग से यदि आप करिएगा तो कम समय में ज्यादा काम होगा। उसी तरह से यदि आपका जीवन बहुत कम है और ज्यादा काम करना चाहते हैं, विशेष काम करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं छन छन पाल पाल समय सिरावे, कर तन दूर लाभ नहीं पावे। छन छन पाल
ये मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। ये जो हम लोगों को मिला है ये गिफ्ट में मिला है, दान में मिला है। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत सनेही। करुणा के सागर, कृपा के सागर परमात्मा ने अनुग्रह करके मनुष्य का शरीर दिया है। हरि तुम बहुत अनुग्रह कियो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कियो। किस मायने में? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, वही कृपा कर दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, वही कृपा कर दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कियो। गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ी कृपा की है। हमको अनमोल रतन, अनमोल तन, वह शरीर आपने प्रदान किया है जिस शरीर में साधन धाम है, व्यवस्था का घर है, मुक्ति का द्वार है। ऐसा शरीर गाय का, घोड़ा का, गधा का नहीं है। हाथी का बड़ा विशाल शरीर है लेकिन उसमें साधन धाम नहीं है। ऊंट भी बहुत बड़ा होता है, उसमें साधन धाम नहीं है। बाघ बड़ा मजबूत होता है लेकिन उसमें भजन करने का साधन नहीं है। इसलिए कहते हैं साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा कर दिनो। इतना उपकार आपका है, और इस उपकार के बदले यदि मैं आपका गुणगान करूं तो असंभव है, नहीं कर पाऊंगा। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। तदपि नाथ कछुआर मांगियो, तदपि नाथ कछुआर मांगियो। दीजै परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कियो। हरि तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी जी कहते हैं कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। आपने जो उपकार मानव पर किया है, जीव पर किया है, प्राणियों पर किया है, उस उपकार के प्रति यदि मैं आपको आपका गुणगान करूं, यदि नाम लूं, तो कहते करोड़ों मुंह से भी लूंगा तभी पूरा नहीं होगा। आपने इतनी कृपा की, इतना अनुग्रह किया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तदपि नाथ कछु और मांगे। देखिए, कहने की कला, मांगने की कला, बोलने की कला गोस्वामी जी की अद्भुत है। कहते हे परमात्मा, आपने बड़ा उपकार किया है। जैसे आप किसी के पास जाते हैं, किसी के कार्यालय में, या आपका कोई काम पेंडिंग है, काम कराने के लिए जा रहे हैं जिस अफसर के पास, चाहे मम्मी के पास, पापा के पास, किसी से यदि काम लेना हो तो गोस्वामी जी से सीख लीजिए, पहले बड़ाई करिए, गुणगान करिए, झूठो कर दीजिए कि नहीं आप मम्मी बड़ी अच्छी है, बहुत मानती है, स्वभाव बड़ा अच्छा है, बड़ा उपकार आपका रहता है, खाना बना के खिलाती है, स्कूल भेजती है। ये सब बड़ाई खूब कर दीजिए, मम्मी फूल के फूलड़ी हो जाएगी। लेकिन राज क्या है, रहस्य क्या है बड़ाई का? कुछ मांगना है। ये मांगने वाला बात बाद में कहिए, पहले गुणगान करिए, बड़ाई करिए, किसी से कुछ लेना हो। समझे? गोस्वामी जी कहते हैं हे परमात्मा, आपने बड़ा उपकार किया है, करोड़ों मुंह से आपका गुणगान हम नहीं कर सकते हैं। तो जब इतना उपकार करिए दिए, फिर बाकी क्या रह गया? कहता तदपि नाथ कछु और मांगे। हे नाथ, हे परमात्मा,
इतना उपकार होने के बावजूद भी मेरी एक मांग है, डिमांड है, इच्छा है, चाहना है। अब क्या मांग रहे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होते कबहू पहले कि विषयवारी मन मीन भिन्न नहीं, होते कबहू पहले। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दियो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं ही परमात्मा, ही भगवान, हम आपसे यही मांगते हैं विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं विषय रूपी पानी में मन रूपी मछली घुस गई है, तो घुस गई है, उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं ये घुस जो गई है निकलती नहीं है, विषय में ही लगी रहती है, घूमती रहती है, गए भैंस पानी में। उसी तरह से मन रूपी मछली जो घुसती है विषय में, सुबह से शाम तक मीनू बनाते हैं ना, आज परोठा बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, टिकरी बनाएंगे, ये विषय में घुसना है। एक एक माताएं लोग जो सुबह से शाम तक सोने के पहले तक किचन में जाती है, मीनू बनाते बनाते वो थकती नहीं है, घुसती जो है चौका में घुसले रह जाती है। तो एक एक आदमी मॉल में जाएगा, बिग बाजार में, जो देखने लगता है सामान सब, सूट बूट कोट सब, उसी में घूमते रहता है, सुबह से शाम हो जाता है, उसको थोड़ने लगता है। एक एक आदमी कारोबार व्यापार रोजगार में जो घुसता है, उसको ये भी नहीं पता चलता है कि खाने का समय हुआ कि नहीं हुआ, करते ही रहता है, मशगूल होता है। इसको कहता है घुसना। ये मन रूपी मछली जो घुस गई है पानी में, विषय रूपी पानी में, ये निकलती नहीं है, तो हो क्या गया? नहीं निकलती है तो कहता ताते सहो विपत्ति अति दारुण। हे भगवान, इससे हमको बहुत दुख होता है, बड़ी विपत्ति होती है, अतिशय दुख होता है। क्या कहते हैं? जन्मत जोनि अनेक, बार बार जो जन्म लेते हैं, जो आवागमन होता है, यही विशेष दुख का कारण है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आपने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है, मैं बड़ाई करता हूँ, गुणगान करता हूँ, लेकिन एक दान दे दीजिए, एक कृपा कर दीजिए। क्या ये जो मन रूपी मछली घुस गई है पानी में, इसको निकाल दीजिए। अब देखिए गोस्वामी जी मांग भी करते हैं परमात्मा से, अब बता भी रहे समस्या की ये दिक्कतें हैं, और सुझाव भी देते हैं। देखिए कैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मछली को निकालने के लिए मैं युक्ति बतलाता हूं। हम स्वयं नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन निकालेंगे आप सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, हम आपको रास्ता बता देते हैं। क्या गोस्वामी जी कहते हैं? कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि में गिहरा हूँ, मेरे दुख यही
मेरो दुख कौतुक राम तिहारो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करी दीनो। हरि तुम बहुत अनुग्रह दीनो, हरि तुम। देखिए उपाय क्या बतलाते हैं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। जब आप किसी आतंकवादी से, बदमाश से, किडनैपर से परेशान हो जाते हैं, डायरेक्ट तो नहीं लड़ पाते, डायरेक्ट आमने सामने होंगे तो गोली मार देगा, कुछ भी कर सकता है। आप बचने के लिए आप जाते हैं प्रशासन के पास, पुलिस के पास, कानून के पास। आप चुपके चुपके बताते हैं जो बदमाश है, हमको जो परेशान कर रहा है, इसको पकड़ने का हम उपाय बताते हैं। क्योंकि पुलिस बिना युक्ति से उपाय से नहीं पकड़ सकते, पुलिस को पता ही नहीं बदमाश रहता कहाँ है। लेकिन जिनको सताया जा रहा है वो जरूर जानता है कि हमारे पास कितने समय आता है, कब कब सताता है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उपाय बताता हूं कैसे पकड़ा जाएगा ये मन। तो छिप के चुपके से बताते, मन से डायरेक्ट लड़ नहीं रहे, परमात्मा से कहते हैं कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। हे परमात्मा आप ऐसा करिए, कृपा का रस्सी बना लीजिए, है ना, कृपा रूपी रस्सी। मछली फंसाने वाला जानता है, उसमें एक रस्सी लगाते हैं, फिर लकड़ी लगाते हैं, फिर बंसी लगाते हैं, चढ़ा देते हैं। गोस्वामी जी भी जानते हैं, पता नहीं क्यों इनको इतना पता है। ये तो नहीं मछली फंसाए होंगे, लेकिन संत थे वो तो सब कुछ जानते थे। संत में ऐसी अद्भुत कला होती है, वो किसी के पास सीखने जा या न जा, उनको सब पता हो जाता है। जितने प्राणी हैं जो कुछ कला जानते हैं, सब कला से पूर्ण संत होते हैं। परमाराध्य के विषय में सुने हैं, किसी के पास तो हारमोनियम सीखने नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे, लेकिन उनको कला थी। अभी जी कैसे आ गए? तो ध्यान करने से सब कला हो जाती है। उसी तरह से गोस्वामी जी कलाकार थे, जानते थे कि कैसे मछली फंसती है। कहते हैं हे परमात्मा कृपा रूपी डोरी बना दीजिए, आपका जो चरण कमल है उसको बंसी बना लीजिए। कृपा डोरी बंसी पद अंकुश, अंकुश मतलब वो लोहा का जो होता है, तो कहता है वो बंसी बना लीजिए चरण कमल का, और कृपा का डोरी। दो चीज हो गया। अब इसमें चारा डालना है, कहता है परम प्रेम मृदु चारो, परम प्रेम रूपी चारा इसमें डाल दीजिए। और जब चारा डाल करके बंसी में दे करके पानी में डालिएगा, मछली फंसबे करेगी। मन रूपी मछली को भी घूम घूम करके आएगी और चमक दमक देख करके मुंह में लेगी, और जब मुंह में लेगी तब क्या होगा? गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि देगी हराहू मेरो दुख, यही विधि खींच लीजिए चप से। तिहारो हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह। इस तरह से आप मन रूपी मछली को फंसा करके ऊपर कर दीजिए। आपके लिए तो खेल तमाशा है, क्योंकि आप तो यही करते रहते हैं। मन को बझाने का काम कौन करते हैं? परमात्मा। क्यों ऐसा क्यों करते रहते हो? इसलिए मन को बझाने की कला उन्हीं को आती है।
हम लोग मन को नहीं बजा पाते हैं, बल्कि मन के अनुसार चलते रहते हैं। मन को ऊपर करने का, मन को बजाने का, फंसाने का परमात्मा जानते हैं। ये कला उनमें है, हम लोगों में नहीं है। गोस्वामी जी अंतिम में क्या कहते हैं? है श्रुति विदित उपाय सकल सुर ही दीन निहोरे। है श्रुति उपाय सकल सुर ही दीन निहोरे। तुलसीदास ही जीव मोहर जो तुलसीदास, हाँ जोई बांध्यो सोई छोरे। हरि तुम हरि तुम साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु वही कृपा कर दिनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु वही कृपा कर दिनो। हरि तुम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? है श्रुति विदित उपाय सकल सुर। मुझे पता है कि इस संसार में बहुत उपाय है, बहुत जड़ी बूटी है बीमारी दूर करने का। इस मन को बस में करने का, मन को ऊपर करने का, मन को सीधा करने का उपाय है। कहाँ का है? श्रुति। श्रुति में वेद होता है, वेद में भी उपाय है। देवताओं के पास उपाय है, पुराणों में उपाय है, पन्नों में उपाय है, साधु महात्माओं के पास उपाय है, बहुत उपाय है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं हम किसी के पास निहोरा करने नहीं जाएंगे। उपाय तो ढेरी है, न ढूंढने जाएंगे न निहोरा करने के लिए जाएंगे, किसी के पास नहीं जाएंगे। तुलसीदास यही जीव मोह रज्जु। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं इसलिए नहीं जाऊंगा किसी के पास क्योंकि मोह रूपी रस्सी में मन रूपी मछली को आप ही बांधे। कहते जो बांधता है उसी को खोलने की कला होती है, और लोग तो भटक जाएगा। उपाय बहुत है, लेकिन हमारे मन को तो आपने बांधा है। हम दूसरे के पास जाएंगे वो तो खोल ही नहीं सकेगा, क्योंकि बंधन में आप डाले हैं। मोह रूपी रस्सी में मन रूपी मछली को आप बांधे हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जोई बांधियो सोई छोड़े। जिसने बांधा है वही खोलेगा। परमात्मा से कहता आपने बांधा है मेरे मन रूपी मछली को, तो मन को बांधे आप और दूसरे के पास जाएंगे खोलवाने के लिए, और वो खोल सकेगा? उनको देखो कैसा बंधन लगाए, हमको तो टेढ़े लगता है। कौन गठबंधन दे दिए, इसमें ठग बंधन है। इतना बंधन टेढ़ा मेरा है कि हम खोल ही नहीं पाते। एक तो मजबूत बंधन होता है और एक टेढ़ा वाला होता है। बंधन सब कोई नहीं खोल सकते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जोई बांधियो सोई छोड़े। आपने बांधा आप ही खोलिएगा। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे। है श्रुति विदित उपाय सकल सुर के ही दीन निहोरे। तुलसीदास यही जीव मोह रज्जु। तुलसीदास मोह रज्जु जोई बांधे सोई छोड़े। हरि तुम ग्रह कीनो। हरि तुम ग्रह कीनो। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु वही कृपा
कर दिलो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, कोई कृपा करी दिलो, हरि तुम बहुत अनुग्रह दिलो, हरि तुम। गोस्वामी जी का ये विचार है। गोस्वामी जी अपने मन के भावों को कह गए, लेकिन सिखा कितना गए? मांगने के लिए सिखा गए। किसी से यदि मांगना हो या किसी से काम बनाना हो, मीठी मीठी बात बोलिए, सेवा कर दीजिए, बड़ाई कर दीजिए, गुणगान कर दीजिए। कितना भी दिल पत्थर होगा, कितना भी कठोर होगा, वो पिघलवे करेगा। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तुलसी मीठे वचन सो क्या होगा? सुख उपजत चहुओर, और वशीकरण यह मंत्र है, तज दे वचन कठोर। सीख लीजिए, आप किसी को बस करना चाहते हैं, किसी से काम बनाना चाहते हैं, तो मीठी बात बोलिए। एक बच्चा जो है ना बड़ा तेज होता है, जब उसको टॉफी लेना होगा या कुछ पैसा लेना होगा, बड़े प्यार से मम्मी मम्मी करेगा, समझिए, आगे पीछे घोड़ा की तरह घूमेगा, खूब प्यार से बोलेगा। और जब उसको नोट पकड़ा दीजिएगा और उसके बाद आपके पास आगे घूमेगा, भाग जाएगा वो अपना काम बनाने के लिए। उसी तरह से यदि आप मीठा वचन बोलते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं, किसी का दिल पिघल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि कोई बड़ाई करे। परमात्मा भी बड़ाई पर ही पिघलते हैं, मीठे वचन पर पिघलते हैं। तो बड़ाई भी करिए, खाली बड़ाई करिएगा तो नहीं होगा। काम बनाने के लिए बुद्धि विवेक भी रखिए, और नहीं सुझाव बढ़िया दीजिएगा तो फिर परमात्मा तो मन को घुमा ही नहीं सकेंगे, और उसको सुझाव देना भी बहुत जरूरी है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।